जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम फिजिक्स के यानी कि भौतिक विज्ञान से जो है जुड़े हुए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके सभी प्रकार के जो है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन का या की डैश कहा जाता है। तो उसे जो है आवृत्ति कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन डी हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद्र वक्र होती हैं। 3 है, समय की मूल इकाई क्या है। तो समय की मूल इकाई सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वेग का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। 5 नंबर है, वाट की इकाई बताना है आपको। वाट डैश की इकाई है, तो किसकी इकाई है? वाट। तो वाट जो है इकाई है शक्ति की। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 6 नंबर है, विद्युत आवेशों की गति से धारा उत्पन्न होती है और जिससे विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप डैश उत्पन्न होता या होती है। तो क्या उत्पन्न होती है? तो चुंबकत्व उत्पन्न होती है। बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 की बात करें तो जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ में त्वरित होती है डैश तो के कारण वस्तु उस वृत्ताकार पथ में गतिशील रहती है। तो किस कारण रहती है? तो ये रहती है बिल्कुल अभिकेंद्र बल के कारण। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता के सिद्धांत के साथ डैश ने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया और इस सिद्धांत के क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया। तो इस व्यक्ति के नाम की बात करते हैं तो वह व्यक्ति जो है अल्बर्ट आइंस्टीन है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार है। बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए ओडोमीटर उपयोग किया जाता है। 11 है, ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है। तो इसे डेसिबल में मापते हैं। बिल्कुल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चले, साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहेगी। ये जो है इस प्रकार की वीडियो जो है दिन में 3 बजे आती है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स टॉपिक वाइज जो हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन था कि हमारा एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसे अमीटर कहते हैं। बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा। 13 है, ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति डैश हर्ट्ज से कम होती हैं उन्हें अश्रव्य तरंगे कहा जाता है। तो कितनी हर्ट्ज से कम होंगी? तो ये कम होंगी 20 हर्ट्ज से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो किसकी? तो बिल्कुल आर्द्र मापे का उपयोग हम करते हैं। 15 है, परिपथ में विद्युत धारा को डैश द्वारा मापा जाता है। तो किससे मापते हैं? तो इसे मापते हैं अमीटर से। 16 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए उपयोग होता है सिस्मोग्राफ। बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं। डेली जो है सुबह 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है जिसमें 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यू करंट अफेयर कवर किए जाते हैं। तो जरूर आप लोग उन्हें भी देखें जिससे आप करंट अफेयर तैयार होते रहे। 18 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है।
तो अंतर्जनित बलों का जो उदाहरण है पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है। तो गलत जोड़ी की बात करते हैं तो दाब और न्यूटन हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक की प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होती है। तो राइट ऑप्शन की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल जूल का नियम, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 21 है, गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है। तो ये कहता है न्यूटन के गति का तीसरा नियम, यानी कि ऑप्शन डी। 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगों का एक अभिलक्षण नहीं है। तो अभिलक्षण नहीं है की बात कर रहा है तो विद्युत चुंबकीय, ये अभिलक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है। तो सबसे जो अधिक होता है जल का होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। स्टूडेंट आप इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 24 कहता है कि सीसा भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है। तो ये जो है उदाहरण है बल का, इसका है तो बल का उदाहरण है। 25 है कि औद्योगिक संस्थाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिकी के किस नियम पर आधारित है। तो ये जो है आधारित होता है पास्कल के नियम पर, बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक ताप दीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन है, उस उपकरण का नाम बताइए जो चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है। तो कौन करता है, तो ये करता है बैटरी, बिल्कुल डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 28 है, वेबर किसकी इकाई है। तो वेबर इकाई है चुंबकीय प्रवाह की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गति का एक सही समीकरण है। तो गति का सही समीकरण हो जाएगा बी ऑप्शन 2s2ut प्लस एटी स्क्वायर, यानी कि 2s इक्वल यहाँ पे होगा, क्या होगा 2s इक्वल, ठीक है 2ut प्लस एटी स्क्वायर। आगे हम बात करें 30 नंबर क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर जड़त्वाघूर्ण कितना होगा। तो वह कितना होगा, तो बिल्कुल होगा 2m आर स्क्वायर अपान जो है 5। 31 है कि टेमला किसकी इकाई है। तो टेमला ध्यान रखिएगा चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीय मान व्यक्त किया जाता है। तो ये व्यक्त किया जाता है किलो जूल या किलोग्राम, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है कि सीमेंस किसकी इकाई है। तो सीमेंस की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ये जो है विद्युत चालकत्व, ठीक है, चालकत्व की जो है एक इकाई है। अगला क्वेश्चन की बात करें 34 है, सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो उसका नाम आइजैक न्यूटन था। आगे बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं खींचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए कंपास का उपयोग करते हैं, बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा। 36 है, निम्न में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। उदाहरण नहीं है की बात कर रहा है तो तारों का टिमटिमाना। 37 है, सौर सेल किस प्रकार कार्य करता है। तो ये जो है कार्य करता है, यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना डैश से कर सकते हैं। तो किससे कर सकते हैं, तो नदी में जल धाराओं से।
अगला क्वेश्चन है, एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है डैश कहलाता है, तो उसे अमीटर कहते हैं। बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चले और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको बहुत सारा बेनिफिट प्राप्त होगा। आगे बात करें 40 नंबर है, विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक कहलाता है। तो प्रयुक्त जो मापक कहलाता है वो वोल्ट मीटर कहलाता है। बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा। 41 की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है की बात कर रहा है कि यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह सही नहीं है। बाकी सब सही है, तो आप टेलीग्राम से इसका पीडीएफ प्राप्त करके जरूर इसे पढ़ लें या वीडियो स्टॉप करके यहीं पे पढ़ सकते हैं। 42 है कि आम टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा निम्न में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है उपयोग किया जाता है इंफ्रारेड तरंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से हवा की नमी को किससे मापा जाता है। तो ये मापा जाता है हाइग्रोमीटर से, यानी कि बिल्कुल जो है क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये जुड़ा हुआ है दूरी से। बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करिए तो जब बल को दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है तो इसे डैश कहा जाता है। तो उसे घर्षण कहते हैं। बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मात्रा के लिए इकाई ms² का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है किया जाता है त्वरण के लिए। बिल्कुल डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलईडी शब्द का पूर्ण रूप क्या है जिसके आविष्कार के लिए आविष्कारक को 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो एलईडी का जो पूर्ण रूप होता है लाइट इमिटिंग डिवाइड, ठीक है, डायोड, सॉरी डायोड। तो ये जो है इसका क्या है, फुल फॉर्म होता है। 48 है, कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति डैश कहलाती है। तो ये प्रवृत्ति जो है जड़त्व कहलाती है। बिल्कुल ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश दो टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय वैद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो किसके बारे में बात की जा रही है, तो ये बात हो रही है प्रतिरोध के बारे में। बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये जो है कार्य करता है रैखिक संवेग के संरक्षण पर। बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये थे हमारे जो है फिजिक्स से जुड़े हुए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न इसमें शामिल किए गए थे। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में वीडियो को कम से कम एक दोस्त को जरूर शेयर करिएगा, आपसे निवेदन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।